साहब खैर उनका तो बेटा ही नहीं था, मगर प्रोफेसर साहब के अलावा कोई दूसरे साहब होते, अगर उनके बेटे को इसी तरीके से गोलियों से भून दिया जाता तो क्या सिर्फ गेट बंद होते, इंसाफ क्या नहीं मिलता। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारी पूछ नहीं है, हमारा खून पानी हो गया है, उनका खून खून है। मैं कहना चाहता हूँ ये सब इसलिए हो रहा है कि यूनिवर्सिटी के अंदर डेमोक्रेसी दम तोड़ चुकी है। मैं डेमोक्रेसी की बात करता हूँ। डेमोक्रेसी सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन लड़ने और इलेक्शन जीतने का नाम नहीं होता। डेमोक्रेसी उस चीज़ का नाम होता है जो हक हो। और डेमोक्रेसी के नए नए लोग आ गए हैं जो कहते हैं डेमोक्रेसी उन्होंने पैदा करी। मैं आज आपको बताता हूँ कि सबसे पहले डेमोक्रेसी किसने पैदा करी, सबसे पहले डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट किसने दिया। वो कोई और ज़ात गिरामी नहीं, वो हमारे नबी की ज़ात थी जिसने मशवरे का कॉन्सेप्ट इस दुनिया को दिया है, जिसने मशवरे को दुनिया बनाया है और जिसने ये कहा है कि कोई भी काम बगैर मशवरे के मत करो। मशवरा मेरे हुजूर की सुन्नत है और डेमोक्रेसी का लफ्ज़ी मायने भी मशवरा होता है। आज मैं आपसे मशवरा ही कर रहा हूँ कि मेरा लड़ना सही है या नहीं। उस मशवरे के ऊपर आप बैलेट पेपर पे मुहर लगाएंगे, वो आपका रद्द अमल होगा। मेरा ये अमल है कि मैं आपसे वोट आपके सामने अपनी बात रख रहा हूँ। इसी अमल और रद्द अमल को ही डेमोक्रेसी कहते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी फिजा खराब होती है वो इस छोटे से स्टेटमेंट की वजह से होती है कि पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, एजुकेटेड, disciplined and cultured people are not supposed to go in politics. If we will think like that, if we will make our mindset like that, it means we will provide space for the goons, for the admission mafias and the criminals to enter in the election and to participate in the election, and they will destroy the academic atmosphere of this campus. अरे कोई तरक्की ना हो मगर किसी की जान नहीं जानी चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ हमारे लिए एक जान है, मगर किसी फर्द का वो चश्मो चिराग था, किसी घर का वो इंतजार था, किसी माँ के दिल का करार था। आप उससे जाके पूछिए, उससे घर का चिराग बुझाएं। आप उससे जाके पूछिए कि आपकी दबंगई की बदौलत, आपकी गाली गलौज की बदौलत बच्चों को भड़काकर प्रोक्टर ऑफिस पे ले जाना, वहाँ ले जाकर उनको लॉबिज्म के नाम पे मुश्तइल कर देना और मुश्तइल कर देने के बाद एक हंगामा खड़ा कर देना और हंगामा खड़ा कर देने के बाद लोगों को जानी नुकसान पहुँचाना और फिर वहाँ भी आप चैन से नहीं बैठते। जानी नुकसान पहुँचने के बाद उसकी मौत पर सियासत करना, कैंडल पे कैंडल मार्च निकालना। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कैंडल मार्चेस से नहीं, सुप्रीम कोर्ट से काम बनेगा, लीगल एडवाइजरी से काम बनेगा। अगर आप सही माने में हक की बात करना चाहते हैं, मैं आपसे मोहम्मद अबुल फरज शाज़ली ये वादा करता हूँ और ये इरादा करता हूँ कि अगर ये जितनी भी मौत है, मेरे सामने 3 लोगों की है, 3 लोगों की मौत हुई है, मैं इस मौत की दोबारा से इंक्वायरी सेटअप कराऊंगा। और मुझे पता है कि इस मौत की साजिश कहाँ पे रची गई है। इस मौत में किसी स्टूडेंट का, जनरल स्टूडेंट का कोई हाल नहीं है, कोई शरीक नहीं है। इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होगी, तब जाके ये पता चलेगा कि स्टाफ क्लब के अंदर वो कॉन्स्पायरेटर्स बैठे हुए हैं, स्टाफ क्लब के अंदर वो साजिशें रची गई कि किस तरह से हमें तोड़ दिया जाए ताकि हम अपने हुकूक की बात ना कर सकें और कैंपस के अंदर डेमोक्रेसी बहाल ना हो। मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि ज़मीनों ज़र्फ़ की सौदागरी करने में जब निकलूँ, मेरे कदम खुद ही रुक जाने लगते हैं और बुलंदी पर पहुँचने की हवस भी खूब होती है। जिन्हें उड़ना नहीं आता वो पर फैलाने लगते हैं। मोहम्मद अबुल फरज शाज़ली, Department of English, for Presidentship, I need your support and blessing for the better union, for the revival of our cultural, educational and democratic rights. Inshallah Rahman, together we will and we can make some difference. Thank you very much. Assalamu alaikum.